अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमाज इशा के बाद 3 बार एक तस्बीह पढ़ो, शमैला परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। 10 मिनट का अमल है। जो लोग ज्यादा मजबूर हैं, ये अमल सिर्फ उनके लिए है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। दोस्तों, जिंदगी सालों में, महीनों में या दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जिस लम्हे आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। ये सच है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर किया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। ये एक रात का अमल है। बाद नमाज इशा आपने ये अमल करना है। शमैला परी हाजिर होगी। शमैला परी से आप दुनिया वारी तमाम जायज़ नजायज अपने मसले हल करवा सकते हैं, जैसा कि इनामी नंबर हासिल करना, खजानों की मालूमात लेना, ठीक है, किसी की तलाक करवाना, किसी की तलाक रखवाना, दुश्मन को जेर करना, दुश्मन को बीमार करना, दुश्मन को तबाह व बर्बाद करना, दुश्मन का कारोबार में नुकसान करना, ठीक है। इसके अलावा औलाद को अपने ताबिया करना, जादू टूने का मसला हल करना, कफील को मदीर को अपने ताबिया करना, मोहब्बत का मसला हल करवाना, अपनी पसंद की जगह रिश्ता करवाना। लड़की वाले नहीं मानते, इंशाल्लाह घर आकर रिश्ता देंगे। लड़कियां अपने शोहरों के लिए भी कर सकती हैं, ठीक है, वो अपने शोहरों को अपने ताबिया कर सकती हैं। रूठी बीवी को मनाना हो या मियाँ बीवी में तलाक करवानी हो, हर काम इंशाल्लाह मिनटों और घंटों में ये शमैला परी आपको हल करके देगी। अमल का आगाज करते हैं। ये अमल किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को आप कर सकते हो। जिस रोज आपने अमल करना है, उस रोज कुछ ऐसी चंद चीजें जो आपको ज़हन नशी करनी होंगी, उन पर अमल करोगे तो कामयाबी मिलेगी। अगर उन पर अमल नहीं करोगे तो आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। एक बात भी आप मिस कर जाओगे तो आप नाकाम हो जाओगे। ये बात खास याद रखिएगा। ये चंद चीजें हैं। नंबर 1, आपने उस रोज इस अमल का सदका देना है। इस अमल का सदका ये है कि आपने 1.25 kg बाजरा लेना है। बाजरा लेकर आपने अपने हाथ से चिड़ियों को डालना है। ये इस अमल का सदका है। अब इस अमल की ज़कात आपने किसी कब्रिस्तान में जाकर अदा करनी है, यानी कि किसी कब्रिस्तान में आपने चले जाना है। वहां पर आपने सूरत जिन को एक बार पढ़ के घर वापस आ जाना है। इस अमल की ज़कात अदा हो जाएगी। बाद नमाज इशा आपने किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है, जहां आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो। जगह पाक साफ हो, राजदारी वाली हो। आपने वजू वगैरह करके, ठीक है, मुंह अपना किबले रुख करके बैठ जाना है। आपने पत्थर की तस्बीह एक लेनी है। उस पत्थर की तस्बीह पर जो अल्फाज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, इसको आपने 1500 बार पढ़ना है। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। या हुश हो या कुन मुन, इसको 1500 बार आपने पढ़ना है। अगर आप बताई गई बातों पर अमल करके करोगे तो परहेज जो आपने करना है वो ये है कि जिस रोज भी इस अमल को किया जाएगा, उस रोज बड़ा गोश्त नहीं खाना, कच्ची सब्जी नहीं खानी, सलाद नहीं खाना, पान, सिगरेट, नस्वार, हुक्का, गुटखा, बीड़ी, ड्रिंक वगैरह नशावर तमाम चीजों से परहेज होगा। अमल को राजदारी से किया जाएगा। और जब आपने इस अमल को करना है तो आपने अपने सामने थोड़े से कोयले जलाने, उन कोयलों पर आपने संदूर डालना है। 1 चम्मच सूखी धनिया और थोड़ी सी संदल की लकड़ियां, उनका धुआं बन जाएगा और आपने इस अल्फाज को पढ़ना शुरू कर देना है। जब आपने ये अल्फाज पढ़ना है तो आपने अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के नई छुरी पर दम करके इस हार के अंदर बैठना है और पढ़ाई शुरू कर देनी है। जब पढ़ाई ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 800-900 पर तादाद जाएगी, तो आपको बच्चों की आवाजें आएंगी। डरना नहीं, दिल थाम के अमर करना है, ठीक है, घबराना नहीं। अगर आप तादाद भूल जाते हो तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपको रज्जत हो जाएगी। कमजोर दिल वाले लोग इस अमल से दूर रहें, ठीक है, डर खौफ वाला अमल है। तो तादाद अच्छी तरह पूरी करने के बाद ये आपके सामने आकर बैठ जाएगी, आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे हाजिर क्यों किया है। तो आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, आप मुझसे दोस्ती करें और मुझे अपनी हाजिरी का आसान तरीका बताएं। ये आपसे कुछ तोशा मांगेगी, जैसा कि आपने अपने पास रात की रानी के 41 फूल लेकर बैठना है, गुलाब के 41 फूल, कुकरंदा के 41 फूल और जाफरान के 41 फूल। ये फूल अपने पास लेकर बैठना है। जब आपसे ये तोशा वो फूल मांगेगी तो आपने कहना है कि पहले मुझे आप अपनी हाजिरी का तरीका बताएं, निशानी दें और हजरत सुलेमान की कसम खाएं कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं देंगी, मेरे बुलाने पर फौरन हाजिरी देंगी, फिर मैं आपको ये फूल दूंगा। इसकी ताकत बिल्कुल जीरो हो जाएगी जब आप इस
इन अल्फाजों को पढ़ लेंगे, उसी टाइम ये आपसे वादा करेगी, हजरत सुलेमान की कसम खाएगी और उसके बाद जो है ना आपको अपनी हाजिरी का तरीका बताएगी। तो आपने उसके बाद इसको वो फूल वगैरह दे देने हैं। जो इसने हाजिरी का तरीका बताया होगा, दोबारा आप इसको उस तरीके पर हाजिर करके अपना दुनिया वारी कोई भी मसला इससे हल करवा सकते हैं। ठीक है, इस अमल की इजाजत आपने लेकर करना है, लोहे तस्कीर बनवाकर बाजू पर बांध के करना है। बगैर लोहे तस्कीर के, बगैर इजाजत के करने वाले को कभी भी कामयाबी नहीं होगी बल्कि नाकामी होगी। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर रब्ता करके आवाज की सूरत में इजाजत लें, लोहे तस्कीर बनवाएं, उसके बाद इस अमल को करें। ठीक है, इसको जब तक राजदारी में रखोगे ये हाजिरी देती रहेगी, जब राज फाश कर दोगे दोबारा हाजिरी नहीं देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अपनी तरफ से हर बात वजाहत के साथ समझा दी है, कोई बात पोशीदा नहीं रखी। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, और अगर कोई बहन भाई किसी भी मसले की वजह से खुद इस अमल को ना कर पाए तो वो इस शमेला परी की हाजिरी मुझसे ट्रांसफर भी ले सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।